हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे होंगे। मेरा मानना सभी अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी वीडियो क्लास 10 से है। कौन से चैप्टर से सर? सेकंड चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है सर? अम्ल क्षार एवं लवण। ए भाई भागे नहीं, आए हैं तो जुड़े, मेरी बातों को समझे। मैं नहीं कहता हूँ रुकना, अगर समझ गए तब रुकना, और मैं गारंटी लेता हूँ समझेंगे जरूर। ठीक है, तो ध्यान दे इधर। तो टॉपिक क्या है सर? वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा, धावन सोडा इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तब भी आपको पढ़ना है, नहीं इंपॉर्टेंट है तब भी पढ़ना है, क्योंकि आपके ये सिलेबस में है। सिलेबस में है। दूसरी बात, आपका दैनिक जीवन जो चल रहा है, जो आपके जीवन प्रक्रिया चल रही, अगर इसके बारे में आप जान रहे हैं ना, तो किसी को मूर्ख बना सकते हैं। अक्सर अपनी पत्नी को मूर्ख बना दीजिए, अपनी मतलब किसी को मूर्ख बना सकते हैं। जाओ सोडियम बाइकार्बोनेट ले आओ, सॉरी सोडियम कार्बोनेट ले आओ, या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ले आओ, या धामन सोडा ले आओ। अब घर में का कहें जाओ सरफ ले आओ। अरे सरफ का है तो सब लोग जानते हैं। अगर आप बोल दिए ना जाओ धामन सोडा ले आओ, अरे ये कौन सी भाषा बोल दिया भाई? अरे चौंकने वाली बात है या नहीं? अगर बोल दिया क्या कि जाओ भाई Na2CO3 × 10H2O ले आओ, तो जो पढ़ा होगा वही समझेगा। भैया क्या बोल रहे हो? अरे ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बोलो, बताओ तो सही, ये बोल का रहे हो आप? तब आप क्या लोग कहेंगे, भाई बता दीजिए, भैया प्लीज बता दीजिए। तब आप जब उसको बढ़िया एकदम एक्सप्लेन से बताएंगे, एकदम समझा करके, तो समझेगा भैया फलाना व्यक्ति जो बड़ा टैलेंट है, या फलानी बच्ची बड़ा टैलेंटेड है, या फलाना बच्चा बहुत टैलेंटेड है, फलाने का लड़का बहुत ही माइंडेड है। अगर उस सरफ पर, उस निरमे पर, उस पाउडर पर लिखा हुआ जो चीजें आप लिखी उसको पढ़ लेंगे, उसके विषय में किसी व्यक्ति को जानकारी दे देंगे ना, तो बहुत आपका एहसान मानेगा। तो इसलिए आप आए इस वीडियो में, समझें इसको, जुड़ें। ये बना कैसे, ये बनेगा कैसे, या फिर इसका नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके विषय में समझते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये धोमन सोडा होता क्या है, जिससे आपकी माता जी, बहन साहिबा, या हमारी प्यारी बच्चियां, बहनें, माताएं, वो क्या करती हैं, कपड़ों को मार रगड़ रगड़ के क्या करती हैं, धुलती हैं। धुलती है नहीं धुलती? लेंगे मार सरफ डरी है मार ले, फिर पूछो ना, फिर उठा के ब्रुश सड़ 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 स्टार्ट कर देती हैं। अब सड़ाक से साफ करके एकदम चिकना नया बना देती हैं। तो वही क्या होता है, धावन सोडा होता है। करती है नहीं करती हैं? आप लोग महिलाएं बताएंगी, मतलब महिला की नहीं, हमारी प्यारी बच्चियां बताएंगी, हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे, हमारी प्यारी प्यारी बहनें बताएंगी। तो ये होता क्या है, तो ये इसका यूज किया। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है सर? तो इसका रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। क्या होता है भाई? डेका हाइड्रेट। ठीक, अब आपको थोड़ा अचंभित लगा होगा, सर मेरे स्कूल में तो ऐसा पढ़ाया नहीं गया है, या मेरे को इसके विषय में नॉलेज नहीं है। डेका पेका क्या होता है? सूत्र जानते हैं, इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इसका रासायनिक सूत्र जान लेते हैं इसी के बगल में। इसका रासायनिक सूत्र होता है बाबू Na2CO3 × 10H2O। ठीक, अब इसमें यहां पर सोडियम, तो ये सोडियम, कार्बोनेट, तो ये कार्बन। अब ये 10 है तो इसीलिए 10 की जगह पर क्या रख दिया, डेका, और H2O है तो यहां पर क्या कर दिया, हाइड्रेट। अगर वहां पर 10 की जगह पर 1 होता तो क्या कर देते भैया, मोनो। 2 होता तो क्या कर देते, डाई। 3 होता तो क्या कर देते, ट्राई। 4 होता तो क्या कर देते, टेट्रा। क्या कर देते, टेट्रा। 5 होता तो क्या कर देते, पेंटा। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 आ गया है, तो 10 के लिए हमने क्या यूज कर लिया, डेका। क्या कर लिया, डेका। तो इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब जानते हैं इसका अणु सूत्र क्या होता है। इसका जो अणु सूत्र है, ये आपका जो रासायनिक नाम है, ये क्या है, ये रासायनिक नाम, और यही क्या है, इसका अणु सूत्र है। अणु का मतलब ये क्या रखे हुए, अणु तो है ना, ये अणु है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर अणु सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O। चलिए रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब जानते हैं इसका अणुभार क्या होता है। अब हमको पता है इसका अणुभार कितना होता है, 286.138 ग्राम प्रति मोल होता है। कितना होता है, 286.138। अब पॉइंट के बाद ना लें तब भी ज्यादा ठीक रहे, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो जाएगी अगर नहीं लेंगे तो।
क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। अब हमको तो पता था, हमने आपको बता दिया, लेकिन आप कैसे निकाल पाएंगे, तो चलिए इसका मेथड सीखते हैं। क्या चीज, अणुभार निकालने का मेथड। यहाँ पर आपका सूत्र लिखा है सोडियम। सोडियम का आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, कितना होता है, तो बाबू होता है 11। अब 11 को कितने से गुणा कर देंगे, 11 दूना 22, और 22 कितना हो जाएगा, 11 से हम कितने से गुणा करेंगे, 22, और अगर ये विषम है, बाबू ध्यान देंगे यहाँ पर ट्रिक, अगर इसका परमाणु क्रमांक 11, 11 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 22। अगर 11 विषम है या सम है, अगर विषम है तो उसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 23। अब 23 का गुणा 2 से, क्योंकि सोडियम कितने अणु हैं, 2, तो 23 दून कितना हो जाएगा, 46। अब आपका सोडियम निकल आया 46। कार्बन कितने पर होता है बाबू, 6। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो 6 पर होता है। मंडलिक की जो आवर्त सारणी बनी है ना बाबू, जो मंडलिक की आवर्त सारणी खींची हुई है, जिसमें 118 तत्व हैं, उसमें इसका स्थान कौन सा है, 6वां है। और 6वें स्थान को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसका 12, क्योंकि इसके पास तो मात्र 1 है। ऑक्सीजन कितने पर होता है, 8 पर होता है। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, और 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। कैसे सर, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये सम संख्या, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, ये भी सम संख्या, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। आपने दिमाग में बैठा लेना है कि सम संख्या है तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 2 से। अगर विषम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 उसमें चुप्पे से बैठा देना है, समझ गए ना, ठीक। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3। अब आया 8 दूना 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। अब क्या भाई आता है, 10H2O, कहा जाता है 10H2O। तो हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 10 दूना 20, कितनी हो गई, 10 दूना कितनी हो गई, 20। और आपका ऑक्सीजन कितना होता है, 16 पर, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 16 दहम में कितना हो जाएगा, 160। अब सारा आप जोड़ लीजिए, अरे इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको। अब चलिए जोड़ते हैं। अब आपने बचपन में क्या देखा होगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो चलिए आज जोड़ देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं जोड़ का। बचपन की यादें आज आ गई, तो बचपन की यादें चलिए देखते हैं भाई। तो यहाँ पर आपका हो गया 160 के बाद में 48, 46, इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। 160, 48, 46, 12, सॉरी 20, फिर क्या हो जाएगा, 12, ठीक। अब चलते हैं, जोड़ते हैं, 2, 6, 2, 8, 8, 8 कितना हो गया, 16, 16 के 6 80 लाया, 1, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 के 18 के 1, और 1 1 कितना हो गया, 2। बताओ 286 आया कि नहीं आया, अरे ध्यान दो, 286 आया, देखो 286 है कि नहीं। अब ये दशमलव वाला नहीं आया, क्योंकि आपका सोडियम का आधार होता है 23 पॉइंट करके कुछ होता है, तो दशमलव की कोई बात नहीं, दशमलव की बात नहीं लेंगे चलेगा आपका, लेकिन आगे वाला पूरा मिल रहा है। बताइए, जानकारी अच्छी लगी, नहीं लगी, अरे बाबू नहीं समझ में आया, वीडियो रोक रोक करके देख लीजिए, बंद करिए फिर समझिए, बंद करिए फिर समझिए, आराम से समझ में आए, मैं गारंटी लेता हूं समझाने की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रबेट करता हूं, नहीं अगर आप नहीं नोट किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप समझ समझ के देख लेना, ठीक है। चलिए रबेट करते हैं, ठीक। चलिए भाई देखते हैं आगे, आगे क्या होता है। आगे अब आपका होगा बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि, धावन सोडा। ये बनता कैसे है, इसके विषय में जानते हैं। चलिए इसको पहले हम ओरली आपको पहले बताते हैं, तो मेरा नियम है यही तो, और मैंने शायद नहीं बोला है कि जय जवान जय किसान, क्योंकि ये मेरा नारा है, मैं किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मैं इसको नहीं भूल सकता हूँ पूरे जीवन भर, पूरे अंत तक मेरी जब तक ये सांसें चलेंगी। जय जवान जय किसान, सभी लोग बोलेंगे प्यार से, जय जवान जय किसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने की विधि, किसकी बनाने की विधि, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो ये बनता कैसे सर, तो ये बनेगा कैसे, प्रबल क्षार। कौन सा प्रबल क्षार, बेस। प्रबल क्षार आपका हो जाएगा NaOH। कौन सा, क्षार के विषय में मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जा करके क्षार के विषय में नॉलेज ले सकते हैं। क्षार का होता है जिसके अंत में OH नेगेटिव पाया जाए। इसके विषय में किसने बताया था, आर्हीनियस ने। किसने बताया था बाबू, आर्हीनियस ने। जैसे एग्जाम्पल KOH और NaOH और बाबू CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिख गया, क्या, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH का होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि इस पर डबल चार्ज होता है, इस पर सिंगल होता है, और इस पर सिंगल। इसका डबल था, इसके पास चला गया, इसका एक इसके पास आया, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक।
समझ गए। चलिए अब कौन सा क्षार ले लेंगे हम भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, जो कि बड़ा तगड़ा क्षार होता है। कैसा होता है, बहुत तगड़ा, इतना तगड़ा कि अगर आपको पाया जाए तो तुरंत उकेल के फेंक दे। कहने का मतलब आपकी अगर बॉडी पर लग जाएगा ना तो मार मिर्चा, मतलब जैसे मिर्चा लगता है सेम ऐसे ही भी लगेगा। तो दूसरा क्या करेंगे, देखिए अब इसको समझते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार को, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार को किसके किसके द्वारा इसको जोड़ेंगे भाई, मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस, पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली गैस, कौन सी, मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस, पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब करने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम CO2 से प्रदर्शित करते हैं। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे बाबू तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं, बनेगा आपका Na2CO3। क्या बन जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। सर स्पीड बहुत तेज जा रही, थोड़ा शांत करिए। चलिए शांत हो गए। तो सोडियम की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर कितने से कर दिया, 2 से। अब देखेंगे यहाँ पर CO3 कितना है, 3। तो C, एक बार C है और 3 कितना है, ऑक्सीजन, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3। अब देखेंगे यहाँ पर ये कितना है, सोडियम 2, तो 2। अब बचता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बचता है और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था और एक ये लेकर चला गया, CO3 बना दिया, बचा 1। हाइड्रोजन कितना है बाबू, 2। तो क्या बन गया, जल। ये भी एक प्रकार से क्या है, सोडा ही है। कौन सा सोडा है, इसे एस सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस सोडा बोलते हैं। कौन सा सोडा बाबू, एस सोडा बोलते हैं। समझ गए, इसको कौन सा सोडा बोलते हैं, एस सोडा। अब और सर दूसरी विधि बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सर, इसको ओरली लिख लें, हाँ बाबू लिख लीजिए। मेरी बातों को रोक रोक करके, वीडियो को रोक रोक करके मेरी बातों को समझ करके लिख सकते हैं आप। कैसे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार को कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस में मिलाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यही क्या होता है, धवन सोडा बनाने की विधि होती है। यह हो गई पहली विधि। अब आप जानेंगे हमारे प्यारे बच्चे दूसरी विधि। दूसरी विधि मैंने आपको पढ़ाया होगा क्या, सर शांत हो जाइए थोड़ी देर। अच्छा शांत हो गए, खड़े भी हो गए, देख लीजिए, लिख लीजिए, बंद हो गए बस। चलिए ठीक है, अरे स्क्रीन शॉट मार लिया करो बाबू, फिर उसके बाद में आराम से आप लिखा करें, ठीक। चलिए दूसरी विधि जानते हैं। दूसरी विधि मैंने एक चीज पढ़ाया था, क्या, अम्लीय लवण। क्या, अम्लीय लवण, सर अम्लीय लवण, हाँ भैया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन सा सर, NaCO3, जिसे खाने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा हो गया। किसको, धोने वाला। और खाने वाले सोडा का काम क्या होता है, आपके पेट में अम्लता होता उसको ये धोता है। कौन, खाने वाला सोडा। सूत्र क्या होता है सर, NaCO3। क्या होता है, NaCO3। इसको क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनेट। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, जब तक इसको हम क्या नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति का अगर घमंड तोड़ना है तो उसको उत्साहित कीजिए, या किसी व्यक्ति को अगर खत्म करना है तो उसको क्या करिए, उसके अंदर प्रेरणा भरिए कि फलाने ने तुमको ऐसा कहा है, फलाने ने तुमको ऐसा कहा, धमाके ने ऐसा कहा, तुरंत क्या हो जाएगा, उत्साहित। अरे कहा कैसे उसने हमको, ऐसे तो कहेगा, अरे हमको कहने की उसकी औकात क्या है। अब वो जाएगा लड़ेगा, अब दोनों लड़के टाए टाए फिस, है ना। अब लड़ेंगे मरेंगे तो कुछ तो बनेंगे ना, अब उसमें से ब्लड बहेगा तो भाई अलग बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको उत्साहित किया गया, क्या देकर, हीट देकर, गर्म करके, ऊष्मा देकर। अब ये बाबू किसमें टूट जाते हैं, Na2CO3 में टूटते हैं। इसमें Na2CO। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट के कितने अणु लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के या सोडियम बाइकार्बोनेट के 2। कितने लेने हैं, 2। तब 2 से लिया तभी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, तो सोडियम Na2CO3 बन गया, ठीक। अब Na2CO3 बन गया। अब दूसरा क्या बनेगा भाई, दूसरा बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा H2O, जल, जिसके बिना आपका जीवन जीना असंभव नहीं, ठीक। तो ये हो गया भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब आपने तोड़ा तो पहला बन गया सोडियम कार्बोनेट, दूसरा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा बन गया जल। इसकी आप रिएक्शन बराबर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सर जी अभी आपने ये बना करके नहीं दिखाया है सर। अच्छा, बहुत दिमागी हो भाई। चलिए ठीक है, ये भी आपका सोडा है। इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप कब बनाएंगे, जब जानेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसकी, धोवन सोडा की।
तब आप इसके विषय में जानेंगे। इसके विषय में, इसके विषय में। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करा दूंगा बढ़िया मजेदार तरीके से, एंजॉयफुल। तो ये इतना जाने। क्यों? ये भी गलत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सही है। इसको लिख दिया तो गलत नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? इसका सांद्रण, इसका सांद्रण, इसका सांद्रण कर दिया जाएगा। तब आपको क्या होगा? इसमें जल के कितने अणु जुड़ जाएंगे? 10 अणु जुड़ जाएंगे। और क्या बन जाएगा बाबू? सोडियम। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है? इसी की बनाने की विधि, और भी किसके द्वारा? भौतिक गुण के द्वारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा। इसका गुण आएगा। गुण क्या होगा? आपका प्रॉपर्टीज क्या होगा? इसका गुण 2 होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में ये वाली बनाने की विधि मिल जाएगी, और रासायनिक गुण में इसके द्वारा कौन से पदार्थ बनते हैं वो मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करेंगे, समझेंगे। मेरा मानना है समझ गए होंगे। जय जवान जय किसान। चलते हैं।